हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड चैप्टर 6 इंग्लिश का। क्लास थर्ड चैप्टर 6 मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मदर टेरेसा हमारे देश में आई थी बाहर देश से और बहुत महान हस्ती थी, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मदर टेरेसा was a great leader who was born on August 26, 1910। तो मदर टेरेसा एक बहुत ही महान नेता थी, लीडर थी, जो कि जिनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। हर चाइल्डहुड नेम वाज एग्नेस गोंजा बोजा झियू। इनके बचपन का नाम क्या था? एग्नेस गोंजा बोजा झियू था। शी केम टू कोलकाता ऑन जनवरी 6, 1929। वो कोलकाता कब आई? 6 जनवरी 1929 को वो कोलकाता आई। व्हेन शी वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। वो जब सिर्फ 19 साल की थी तब वो कोलकाता आई थी। Her focus in life was to provide help to the sick and the needy। उनका फोकस सिर्फ उनकी लाइफ का फोकस सिर्फ एक ही था कि वो लोगों को प्रोवाइड मीन्स देना चाहती थी, हेल्प देना चाहती थी। कौन से लोगों को? बीमार और आवश्यकता वाले लोगों को, जिनको आवश्यकता है। नीडी मीन्स आवश्यकता वाले लोगों को, बीमार और आवश्यकता वाले लोगों को वो हेल्प करना चाहती थी। शी डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू सर्व ह्यूमैनिटी। डिवोटेड मीन्स समर्पित कर दिया, एंटायर मीन्स पूरी, लाइफ मीन्स पूरा जीवन। उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्व ह्यूमैनिटी, मनुष्यता की सेवा में, ह्यूमैनिटी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इवन एट नाइट, रात के समय में, शी यूज्ड टू विजिट द डार्क एंड डर्टी स्ट्रीट ऑफ कोलकाता। वो रात के समय में हमेशा घूमा करती थी डार्क एंड डर्टी स्ट्रीट, बहुत ही अंधेरी और गंदी सड़क पर, कोलकाता की अंधेरी और गंदी सड़क पर वो घूमा करती थी। टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द नीडी पीपल। वो लोगों को भोजन देती थी और जो भी जिन लोगों को आवश्यकता होती थी शरण की, जगह जिनको नहीं होती थी रहने की, उनको वो शरण दिया करती थी। शी हैड ओनली 5 रुपीज़ व्हेन शी कम टू कोलकाता। वो जब कलकत्ता आई थी तो उनके पास सिर्फ 5 रुपए थे। वेस्ट बंगाल, कहाँ से? वेस्ट कोलकाता, शी केम टू कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल से जब कोलकाता आई थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल की वो आई थी। एंड अ प्रीस्ट हेल्प हर, और उनके हेल्प कौन किया था? एक पुजारी हेल्प किया था। द लिविंग सेंट वॉज लव्ड बाई एवरीवन इन द कंट्री। इस देश में जो जीवित संत होते हैं उनको हर कोई प्यार करता है, ठीक। एज शी हैड लव फॉर एवरीवन, उसी तरह से वो सभी को प्यार करती थी। जिस तरह से इस देश के लोग जीवित संत को प्यार करते हैं, जो साधु संत होते हैं उनको प्यार करते हैं, उसी तरह से वो सभी को प्यार किया करती थी, मतलब सबको प्यार देती थी, सम्मान देती थी। शी वॉज अ पर्सन हु वॉज ईगर टू लुक। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो सिर्फ देखने की इच्छा रखती थी। किसको? तो सिर्फ देने के लिए देखने की इच्छा रखती थी। और क्या देती थी? लव टू द पुअर एंड नीडी। जो गरीब लोग होते थे, जिनको आवश्यकता होती थी, उनको वो प्यार देती थी, मतलब कि उनकी आवश्यकता पूरी करती थी। जैसे भोजन हो गया, शरण देना हो गया, लोगों की हेल्प करना हो गया, जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना हो गया, वो ये काम किया करती थी। शी वॉज अ रोल मॉडल, वह एक रोल मॉडल थी
फॉर सो मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों के लिए वो रोल मॉडल थी। शी इंस्पायर्ड अस, उन्होंने हमें प्रेरित किया। टू बी गुड एंड बी हम्बल टू एवरीवन, उन्होंने सभी को अच्छा और विनम्र बनने के लिए प्रेरित किया। शी लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल रूम फॉर एट लीस्ट 9 years एंड लुक्ड आफ्टर सिक पीपल। वो शी लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटे कमरे में रहा करती थी। फॉर एटलीस्ट 9 साल से एक बहुत ही छोटे कमरे में रहा करती थी और उसी में बीमार लोगों की देखभाल किया करती थी। शी गेव हर बेस्ट, वो अपना पूरा पूरा भरसक प्रयास करती थी। टू द पीपल एंड ब्रॉड देम बैक टू हेल्थ, उन लोगों को, हाँ, लोगों को ठीक करने का पूरा भरसक प्रयास करती थी और उनको वो फिर से ठीक भी कर देती थी, उनके स्वास्थ्य को फिर से वापस ले आती थी, वो फिर से ठीक कर देती थी सबको। हर एफर्ट वर फुल ऑफ कंपैशन, उनका एफर्ट जो था, उनका जो प्रयास था वो फुल ऑफ कंपैशन, बहुत कंपैशन मीन्स करुणा से भरा हुआ था। उनका जो प्रयास था वो किसी किसी बीमार व्यक्ति की जब वो सेवा करती थी ना तो बहुत ही करुणा से भरी हुई होती थी, उसके दर्द को अपना दर्द समझती थी। डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स गरिमा एंड सिंपैथी और सहानुभूति, पूरी करुणा, गरिमा और सहानुभूति के साथ में वो अपना प्रयास करती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी स्टार्टेड वेरियस इंस्टीट्यूट, इसके बाद उन्होंने अपना एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम रखा निर्मल हृदय एंड शिशु भवन। उसका नाम क्या रखा? निर्मल हृदय और शिशु भवन रखा, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल बच्चों के लिए। मदर टेरेसा वॉज अ हैंड वर्किंग एंड मोटिवेटेड पर्सन, हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड पर्सन। मदर टेरेसा क्या थी? हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती, और मोटिवेटेड, प्रेरित व्यक्ति थी। वॉज अ विद अ ड्राइव टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, और वो पूरे विश्व से जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार से सब पूरे विश्व से वो जुड़ी हुई थी। एंड थ्रू हर कंपैशन, उनकी करुणा के कारण, मदर टेरेसा वॉज एबल टू सेव द लाइफ ऑफ मैनी, वो बहुत से लोगों की ज़िंदगी वो बचा पाई अपने करुणा के कारण। बहुत सारे गरीब की, बहुत सारे मैनी पुअर एंड नीडी पीपल इन द वर्ल्ड, विश्व के बहुत सारे गरीब और आवश्यकता वाले लोगों की वो ज़िंदगी बचा पाई। हीरोज़ आर कंपैशनेट एंड केयर अबाउट अदर्स, ठीक। जो हीरोज़ होते हैं, जो ओरिजिनल में जो हीरो होते हैं, वो क्या होते हैं? करुणामय होते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। एंड सिंस मदर टेरेसा शोड कंपैशन, और इस प्रकार से मदर टेरेसा ने अपनी करुणा दिखाई थ्रू केयरिंग ऑफ द पुअर, हाँ, गरीब लोगों की केयर करके उन्होंने अपनी करुणा दिखाई। शी एग्जिबिट्स द नेसेसरी क्वालिटीज़ ऑफ हीरो, उन्होंने जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है एक हीरो की, उन्होंने यह शो किया कि जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है किसी हीरो की वो क्या होती है। मदर टेरेसा वॉज द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1979। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला कौन से सन में? 1979 में, 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला। द भारत रत्न, और भारत रत्न कब मिला था? इन द 1980। नोबेल प्राइज़ मिला 1979 में, भारत रत्न 1980 में। एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस
भारत शांति का पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू की तरफ से मिला था इन द ईयर 1972। 1972 में भारत राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इनको मिला था, नेशनल पीस। डिस्पाइट ऑल द पब्लिक प्रेज एंड एक्लेम, इसके बाद भी जो पब्लिक थी उनकी प्रशंसा करती थी और उनकी जयकार करती है। एक्लेम मीन्स जयकार करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, एक्लेम मीन्स जयकार करना, डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद। इसके बावजूद जो पब्लिक थी उनकी प्रशंसा करती थी। मदर टेरेसा इंड्योर्ड हम्बलनेस, मदर टेरेसा क्या थी? मदर टेरेसा इंड्योर्ड मीन्स बहुत सहा, बहुत विनम्रता से सहा। हम्बलनेस, बहुत ही विनम्रता से सहा। थ्रू आउट द एंड, बहुत अंत तक बहुत ही विनम्रता से उन्होंने सहा। एवरी वन अक्रॉस द वर्ल्ड लव हर सो मच, पूरे विश्व के लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शी हैड गिवन द टाइटल, और उन्होंने लोगों ने उनको कौन सा टाइटल दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ बुलबुल। शी succumbed टू डेथ ऑन सितंबर, उनकी मृत्यु कब हुई? सितंबर 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई थी। मदर टेरेसा वाज इंस्पायर्ड अस ऑल, मदर टेरेसा ने हम सभी को प्रेरित किया। वी मस्ट ईच स्ट्राइव टू बी द बेस्ट, हम लोगों को अवश्य कोशिश करना चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए। हम लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करना चाहिए। स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, हमें कोशिश करना चाहिए। व्हाट वी आर गिफ्टेड एट, जो हमें गिफ्ट में मिला है। एंड दैट इज़ मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, जो हमें गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, जो भी हमें ढंग दिया है, उससे हमें इंस्पायर होके उसके लिए हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड दैट इज़ मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, जो कि बहुत ही ईश्वर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होता है। द ग्रेटेस्ट पॉवर्टी इज़ बीइंग अनलव्ड, जो महान हस्तियाँ होती हैं, पॉवर्टी जो बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं, बीइंग अनलव्ड जिनको कोई भी प्यार नहीं करता। विच पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो बहुत ज़्यादा गरीबी में होते हैं, जिनको बीइंग अनलव्ड उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता। विच बोथ मैटरली रिच एंड पुअर एक्सपीरियंस, जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, गरीबी का जिन्हें अनुभव होता है। शी बिलीव दैट एवरी वन डिज़र्व टू बी लव, चाहे वो, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वो विश्वास रखती थी कि सभी को बराबर प्यार मिलना चाहिए। शी बिलीव दैट एवरी वन डिज़र्व टू बी लव्ड, एवरी वन डिज़र्व मतलब सभी को प्यार मिलना चाहिए। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। आगे का वीडियो हम लोग फिर कल बनाएंगे।